प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी के लिए एक लैंडमार्क पहल है। इसमें 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन शामिल है। ये सबमरीन्स कलवरी क्लास की है, जो एक जबरदस्त सीरीज है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार से एक बड़ा बजट एलोकेशन हुआ है। टोटल कॉस्ट लगभग 23,562 करोड़ रुपए है। इससे अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को दी गई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पता चलता है। मुंबई में माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड या MDL इसके बिल्डर हैं। MDL इंडिया का प्रीमियर वॉरशिप और सबमरीन कंस्ट्रक्शन यार्ड है। यह प्रोजेक्ट स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन में एक बड़ा कदम है। कलवरी क्लास सबमरीन्स फ्रेंच स्कॉर्पियन डिजाइन पर बेस्ड है। इन सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन में एक क्रूशल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। यह ट्रांसफर जानी मानी फ्रेंच शिप बिल्डिंग फर्म नेवल ग्रुप से है। नेवल ग्रुप पहले DCNS नेवल डिफेंस में एक ग्लोबल लीडर है। इस कोलैबोरेशन ने इंडिया को एडवांस्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने में मदद की है। इसने इस कॉम्प्लेक्स फील्ड में डोमेस्टिक एक्सपर्टीज डेवलप करने में भी मदद की है। इससे मेक इन इंडिया पहल को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। इंडियन इंडस्ट्रीज कंपोनेंट्स सप्लाई करने में एक वाइटल रोल निभा रही है। इससे सबमरीन बनाने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलती है। जो स्किल्स डेवलप हुई है वे भविष्य के स्वदेशी सबमरीन प्रोजेक्ट्स को फायदा पहुंचाएंगी। तो प्रोजेक्ट 75 सिर्फ सबमरीन्स हासिल करने से कहीं ज्यादा है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में है। गैप 2S कलवरी क्लास सबमरीन्स को हाईली वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म्स के तौर पर डिजाइन किया गया है। वे कई तरह के नेवल ऑपरेशंस करने में केपेबल हैं। इसमें दमदार एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज शामिल हैं। वे दुश्मन के वॉरशिप्स को इफेक्टिवली एंगेज और न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर इन वेसल्स की एक और कोर स्ट्रेंथ है। वे दुश्मन सबमरीन्स को हंट और डिस्ट्रॉय करने के लिए इक्विप्ड हैं। जमीन पर मौजूद टारगेट्स पर लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स भी पॉसिबल है। ये उनके आर्सेनल में एक सिग्निफिकेंट ऑफेंसिव पंच जोड़ता है। कलवरी क्लास सच में एक मल्टी रोल अंडर वाटर वेपन सिस्टम है। उनके डिजाइन में सर्वाइवेबिलिटी के लिए एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स शामिल हैं। प्रोजेक्ट 75 के सफर में कई माइलस्टोन्स आए। पहली सबमरीन INS कलवरी दिसंबर 2017 में कमीशन हुई। यह इंडियन नेवी के लिए एक सिग्निफिकेंट पल था। इसके बाद की सबमरीन्स धीरे-धीरे लॉन्च और कमीशन हुए। हर वेसल में पिछली वाली से सीखे गए लेसन्स शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में चैलेंजेस भी हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स काम में अक्सर होते हैं। इसे पूरा करने का कमिटमेंट मजबूत है। प्रोजेक्ट 75 का सफल एग्जीक्यूशन इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को दिखाता है। नेवी को एक मॉडर्न और कैपेबल सबमरीन फ्लीट है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की बढ़ती शिप बिल्डिंग काबिलियत का सबूत है। ये जो कलवरी क्लास सबमरीन्स है ना, इन्हें सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए इंजीनियर किया गया है। इनमें एडवांस्ड कॉम्बैट सिस्टम्स लगे हैं, अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स के लिए। इनका जो हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज शेप है ना, उससे पानी के अंदर इनकी मोबिलिटी एकदम एक्सीलेंट रहती है। इससे ये पानी में तेजी से और चुपचाप मूव कर सकती है। इन सबमरीन्स में स्टेट ऑफ द आर्ट सोनार स्वीट्स लगे होते हैं। ये सोनर्स आसपास क्या हो रहा है इसकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं। ये काफी दूर से ही टारगेट्स को डिटेक्ट और क्लासिफाई कर सकते हैं। ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के ऑपरेशंस के लिए बहुत क्रूशल है। कलवरी क्लास सबमरीन्स को लिटरल मतलब किनारे के पास और ओपन ओशन मतलब खुले समंदर दोनों तरह के ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी ये जो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करने की एबिलिटी है, वो इनकी एक की स्ट्रेंथ है। एंटी सरफेस वॉरफेयर में मतलब पानी की सतह पर मौजूद दुश्मन जहाजों से लड़ने में ये सबमरीन्स एक्सेल करती हैं। इनमें पावरफुल एंटी शिप मिसाइल्स लगे होते हैं। ये मिसाइल्स तब भी लॉन्च की जा सकती हैं जब सबमरीन पानी के अंदर डूबी हुई हो। इससे एक सिग्निफिकेंट स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी मिलती है, मतलब दूर से ही हमला करने की ताकत। दुश्मन के सरफेस कॉम्बेटेंट्स मतलब सतह पर लड़ने वाले जहाज इन प्रिसिजन वेपन्स के सामने वल्नरेबल हो जाते हैं। ये सबमरीन्स जहाजों के खिलाफ हैवी वेट टॉर्पीडोज भी डिप्लॉय कर सकती हैं। इनके एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम्स हाई एक्यूरेसी सुनिश्चित करते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर में जो सरप्राइज का एलिमेंट होता है, वो इनकी स्टेल्थ की वजह से बहुत बुआज जाता है। ये दुश्मन के जहाजों के ग्रुप मतलब फ्लोटिलास के पास बिना डिटेक्ट हुए पहुंच सकती हैं और जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव अटैक्स कर सकती हैं।
इससे ये किसी भी सरफेस नेवल फोर्स के लिए एक क्रेडिबल थ्रेट बन जाती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब दूसरी सबमरीन से लड़ना, ये भी इनका एक प्राइमरी रोल है। कलवरी क्लास सबमरीन्स दूसरी सबमरीन्स की जबरदस्त हंटर्स होती हैं। इनका लो नॉइज सिग्नेचर होता है, जिसकी वजह से दुश्मन के सोनर इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरी तरफ इनके सेंसिटिव सोनर आरेज पानी के अंदर की हल्की से हल्की आवाज भी पकड़ लेते हैं। इससे ये दुश्मन सबमरीन्स को इफेक्टिवली ट्रैक और एंगेज कर पाती है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए एडवांस्ड टॉर्पीडोज इस्तेमाल करती है। इन टॉर्पीडोज में सोफिस्टिकेटेड होमिंग कैपेबिलिटीज होती है, मतलब ये खुद टारगेट ढूंढ लेती है। दुश्मन सबमरीन के खतरों को न्यूट्रलाइज करने की ये एबिलिटी बहुत वाइटल है। इससे अपनी नेवल फोर्सेस और मर्चेंट शिपिंग की सेफ्टी सुनिश्चित होती है। कलवरी क्लास सबमरीन्स भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करती है। ट्रेडिशनल कॉम्बैट रोल्स के अलावा भी ये सबमरीन्स बहुत वर्सेटाइल हैं। ये दुश्मन के इलाके में गहरे पानी में जाकर इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशंस कर सकती हैं। इनका ज्यादा देर तक पानी के अंदर डूबे रहने की एबिलिटी बहुत क्रूशल है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशंस इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकती है। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को चुपके से अंदर भेजा और बाहर निकाला जा सकता है। इससे दुश्मन की लाइंस के पीछे क्लैंडस्टिन मिशंस किए जा सकते हैं। माइन लेइंग कैपेबिलिटीज मतलब माइंस बिछाने की क्षमता इनकी ऑपरेशनल यूटिलिटी को और बढ़ाती है। ये माइन फील्ड्स बिछाकर स्पेसिफिक एरियाज में दुश्मन की एक्सेस को डिनाई कर सकती है। कलवरी क्लास सबमरीन्स सच में मल्टीफेसेटेड नेवल एसेट्स हैं। इनकी वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज इन्हें इंडियन नेवी के लिए बहुत जरूरी इंडिस्पेंसेबल बनाती है।